जी तहाँ जो की थिया आउँदैन मुझे बस कि मेरी फैमिली ये फोटो दियो उठाया तुमसे फैमिली फोटो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो हस्बैंड वापस चले गए और लाइफ वापस अपनी रूटीन पर आ गई। स्कूल भी स्टार्ट हो गए। तो बस अपना उनके जाने के बाद मतलब हस्बैंड के जाने के बाद बच्चे भी उदास कि बाबा चले गए। और फिर बाबा के जाने से भी उदास पे एकदम से उनके स्कूल भी स्टार्ट हो गए तो उनको मज़ा ही नहीं आ रहा किसी चीज़ में। तो बस वो चले गए। फिर मेरी भी वही रूटीन की लाइफ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, पिक करो, ड्रॉप करो, घर के काम, बाहर के काम। तो मेरे भी काम बस चलते ही रहते हैं। एक दिन हमजा को स्कूल छोड़ कर इतनी शदीद बारिश हो रही थी। अच्छा, का पता ही नहीं चलता, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया कि यहाँ पता नहीं चलता, धूप निकली हुई होती है और एकदम से ऐसी शदीद बारिश होती है। और वो इतनी शदीद होती है 3-4 मिनट की कि बस आप पूरा मतलब पूरा जो है फ़ोन शाल मदेरा जल थल हो जाए। तो ऐसे में जब गई थी हमजा को छोड़ने तो बारिश नहीं थी। जब वापस आ रही थी तो आप देखें ये कितनी शदीद बारिश हो रही है। जी तो बस बारिश को एंजॉय करते हुए मैं भी अपना नाश्ता मैंने स्टार्ट किया था। मैं बाजरे की रोटी बना कर आई थी और रात का सालन था, दाल थी और आलू की कतलियाँ थी। तो बस वो मैं खा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अब हस्बैंड भी चले गए हैं तो वापस थोड़ी अपनी डाइट की तरफ आया जाए, क्योंकि अच्छा खासा वो वेट बढ़ा कर गए मेरा। तो मैं अपने लिए प्रोटीन पाउडर बना रही थी, बल्कि मैं अपने लिए पंजीरी बना रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर और भी बना कर रख दूँ ताकि मेरे और चीज़ों में काम आ जाएगा। और इस बार मैंने बहुत एक अच्छा काम किया कि मैंने इस बार पाउडर नहीं बनाया। सारी चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस कर रखा ताकि खाने में अच्छा लगे। पंजीरी बनाऊँ या किसी भी चीज़ में मैं इसको ऐड करूँ, मैं कोई स्मूदी बनाऊँ या कुछ भी ऐसा बनाऊँ, तो उसके लिए फिर मैंने इसको। और फिर ये कि बहुत जल्दी भी हो गया, पाउडर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मेरा प्रोटीन पाउडर तैयार हो गया। तो ये मैंने आधा पंजीरी में ऐड किया था, आधा मैंने अपने लिए ऐसे रख दिया था किसी और चीज़ों में यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा मैंने एक अपना फूल मखाना बनाए थे और गोंद बनाई थी। वैसे तो आपने मेरी रेसिपी देखी होगी प्रोटीन पाउडर की भी और पंजीरी की भी। ना देखी हो तो देखिएगा, मेरे इसी चैनल पर है। ये बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी बनती है। अगर पूरे दिन में आप एक बार ये पंजीरी वगैरह खाएँ, इसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पंजीरी ना खाएँ, सिर्फ प्रोटीन पाउडर बना कर रख दें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये पंजीरी का आटा है और बाहर देखिए कैसी खतरनाक बारिश हो रही है। और सर्दी भी, सिर्फ बारिश ही नहीं है, सर्दी भी है। उफ, उफ। मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी शदीद बारिश हो रही है। हवा देखें, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो हवा के साथ बारिश, तो पानी भी इधर उधर झूम रहा है। ओह, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरा मोबाइल भाई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अच्छा खासा प्रोटीन पाउडर बना कर रख दिया। ये आधा मैं पंजीरी में डालूंगी, आधा मैं रख दूंगी अलग चीज़ों के लिए। और ये फूल मखाना और गोंद, और जी ये मेरा आटा, और ये मेरी बारिश। जी तो बारिश मुसलसल हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे भी कोई काम नहीं था, बाहर नहीं निकल सकती थी। वैसे हमज़ा की हो रहा था स्कूल का टाइम, उसको वापस लेकर आने के लिए। लेकिन फिर मैंने भाभी को कॉल कर दी थी। भाभी फिर दोनों बच्चों को लेकर आई थी, जैद को भी और हमज़ा को भी, क्योंकि जैसी बारिश हो रही थी तो मेरा तो निकलना हुआ ही नहीं। और बच्चे बेचारे भी नहीं आ पाते इस तरह, तो बस भाभी लेकर आ गई दोनों को। जी तो ये है मेरी पंजीरी, बन गई और माशाल्लाह इतनी बनी है। और ये मेरा प्रोटीन पाउडर। तो जब भी मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं उसमें ये प्रोटीन पाउडर डालूंगी और आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। जी तो आपने सर्दी में देखा, सर्दी के साथ बारिश देखी। अब आप ये देखें ख़तरनाक धूप, और एकदम से यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता वेदर का, कब वेदर कैसे हो जाए, क्या हो जाए।
मैं बच्चों को लेकर निकली थी, वीकेंड था हमारे पास तो, लेकिन घर में मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने बच्चों को कहा कि गरम गरम कपड़े पहनकर चलो, बाहर सर्दी हो रही है। और हम बाय वॉक आते हैं, ये वही पार्क है जो मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, हमजा के स्कूल के सामने जो होता है पार्क वही है। तो बाय वॉक हम लोग आए थे, 15 मिनट लगते यहाँ तक आने में, लेकिन जो गर्मी लगी थी हमें, उफ़, पूरा रास्ता। फिर जब हम यहाँ पहुँचे बच्चों ने, मतलब जैद की तो बॉडी में ईचिंग स्टार्ट हो गई, कह रहे मैं बहुत ईचिंग हो रही है, जैद को स्वेटिंग हो रही थी और मैं भी अपना अच्छी खासी मोटी शर्ट के साथ शॉल पहन कर आई थी। हम सबको इतनी शदीद गर्मी लग रही थी कि थोड़ी देर हम लोग बैठे होंगे यहाँ पर। हमजा ने कहा मुझे आइसक्रीम खिला दो चलकर, मैंने कहा थोड़ी देर बैठो, नज़ारे करो, एंजॉय करो। तो हम थोड़ी देर ही वहाँ पर बैठे, बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर हम निकले वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मई स्टार्ट हो गया है और मई के अंदर यहाँ पर होता है फ्लावर फेस्टिवल, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, पूरा मई चलता है यहाँ पर, 4 मई से स्टार्ट होता है, 25 मई तक चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे इतने बोर हैं किसी चीज़ में, मतलब इन लोगों को मज़ा नहीं आता, एंजॉय नहीं करते। तो मैंने कहा चलो फुनशाल की रौनकें देखते हैं। खैर उस टाइम तक स्टार्ट नहीं हुआ था, 4 मई नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि उन्होंने डेकोरेट कर दिया था पूरा, जगह जगह फूल लगाए हुए थे, खूबसूरत सा, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाते हैं। तो मेरे बच्चे चले ही नहीं, बस थोड़ा सा हम लोग वहाँ से गुजरे, थोड़ा सा देखा, नज़ारे किए और बस फिर हमजा का वही बाहर निकल कर होता है कि मुझे कुछ खिला दो खिला दो। वैसे तो मैं इसको खिलाने की नीयत से ही आई थी, बहुत दिनों से ये मैकडॉनल्ड की कुकी मांग रहा था कि मुझे कुकी खिला दो वहाँ पर चलकर। तो इरादा तो उसको वही कुकी खिलाने का ही था, लेकिन मैंने कहा वहाँ, क्योंकि वहाँ के बाद फिर हमें बस में बैठकर घर ही आना था, क्योंकि बस स्टॉप फिर वहीं पर ही है, नीचे की तरफ था, हम लोग ऊपर थे। तो हम लोग तो बच्चों ने बस कोई एंजॉय वगैरह नहीं किया वहाँ पर जाकर, यहीं बस पार्क में एंजॉय करते रहे, बाहर निकल कर उन्होंने कोई नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसी चीज़ें इतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना मतलब मुझे कर रही होती है, मुझे अच्छा लग रहा होता है। और टूरिस्ट तो बेचारे आते इस नीयत से, पैसे दे कर के ये सब देखें, ये सारे नज़ारे करें। तो मेरे बच्चे बोर हो रहे थे, मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ही करने दो, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये फ्लावर फेस्टिवल का दिन आएगा मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आएंगे। और वही हुआ था कि बच्चे नहीं आए थे, फिर मैं भी नहीं गई थी, और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था वो, जो कि मिस हो गया मुझसे मेरे बच्चों की वजह से, क्योंकि अकेले फिर मेरा दिल भी नहीं करता इतना निकलने को, आने के लिए बच्चों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ आओ तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन खैर जितना भी था बहुत खूबसूरत लग रहा था, पूरा महीना रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर अगर उस तरफ गई तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस हम लोग फिर मैकडोनल्ड आ गए थे, वहाँ पर मैंने कॉफ़ी पी, बच्चों ने कुकी वगैरह खाई वहाँ पर, और फिर हमजा को उसके बाद दिल हुआ कि मुझे फ़्राइज़ भी खिला दो, जो कि मैं इसको नहीं खिलाई क्योंकि हमारी बस आने वाली थी, वो मिस होती तो फिर आधे घंटे के बाद आती, तो मैंने नहीं खिलाया। तो हमजा का रोना धोना चल रहा था, जो कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारा ये वीलॉग में ज़रूर डालूंगी ताकि सब देखें कि हमजा खाने के लिए कितना मुझे तंग करता है कि मुझे ये खिला दो वो खिला दो, बहुत तंग करता है। तो खैर वैसे कोई मदर्स डे भी आने वाला था, मुझे नहीं पता किस दिन होता है, लेकिन हमजा मेरे लिए कार्ड बना कर आया था मदर्स डे पे। तो फिर दूसरे दिन हमजा ने मुझे वो कार्ड दिया था, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कार्ड बना कर आया था और एक हार्ट बना कर आया था मेरे लिए। रिकॉर्डिंग शुरू थी भैया, अच्छे से हमजा, रिकॉर्डिंग शुरू थी भाई। अच्छे से हमजा शुरू से ही ना पूरा फाड़िया को दी इज्जत शादी खोल जाने के इज्जत सब खोलो। हाँ बस ये खोलबो ना। हाँ दिख रहा देखो ना, मुझे यूज कर दो, दिख रहा जूम इन हो गया, सिट्टो वाला ही। अरे दिखाई दो हम तो रिकॉर्डिंग खत्म, सिट्टो वाला ही। अच्छा सी मैं रोड क्रॉस पे आ गई हूँ। ब्लू शलवार कमीज जी मुझे ब्लू शलवार कमीज है, हमजा तब स्कूल ड्रेस ठाया हुआ ना। ओके हमजा पड़ी बुधाई तुम्हारे ये मुतानी करे इंग्लिश टीचर राइटिंग में लाइक सुठी राइटिंग है। My dear mother, I was waiting for this day for so long. I have something very special, beautiful, and with that I will tell you all my love for you and all of the days you gave me love. Thank you Shoito। ऐसी मैं रोड क्रॉस हुआ क्यों? मैं कैमरा पेरी ही हूँ ना। हम आओगे दे ताज हो मदर ब्रदर्स डे भी अच्छा मदर्स डे थे। अरे ब्रदर्स डे भी हाँ हो गया, कुछ कौन दिन हुआ, सिर्फ हमजा दिन हुआ। ब्रदर्स डे मुझे भी इन दो ब्रदर्स डे फैमिली फोटो का मोकला। अरे दादा ब्रदर्स डे भी
पेरेंट्स का कोई एक दिन नहीं होता, फिर भी पता नहीं क्यों लोग सेलिब्रेट करते हैं पेरेंट्स, फादर्स डे, मदर्स डे, इस तरह। तो खैर जी मेरा भी लोग बस अब यहीं पर ख़त्म होता है। ये कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई, कभी बारिशें हो रही हैं तो कभी धूप निकल रही है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।